जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि हम अपनी सभी वीडियो में कराते हुए आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा और इसे बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं SO2, CO, O2 या फिर D2S। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, O2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। इसमें ऑप्शन है पृथ्वी पर, हवा में, जल में या फिर किसी अन्य ग्रह पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया। तो इस कथन का सत्यापन किसने किया, ये हमको बताना है। तो इसमें ऑप्शन है लुई पास्चर से, वॉन हेलमंट ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर ओपेरिन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओपेरिन ने। तो जीव की उत्पत्ति जो है जीव से होती है, इसका जो सत्यापन किया था वो ओपेरिन ने किया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं फूलों से, बीजों से, पत्तियों से या फिर फलों से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बीजों से। तो पौधे के जो जिस भाग से कॉफी प्राप्त होती है वो होती है बीजों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोटीन पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफ़ी के बीजों में या फिर नीम की पत्ती में। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है कि पानी की जगह आएगा नीम की पत्ती। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तंबाकू की पत्ती में। तो निकोटीन तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। जैसे कि हम पिछले जो क्वेश्चनों में इसको जो है पढ़ चुके हैं कि निकोटीन किस में पाया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पौधा है। इसमें ऑप्शन है कि अमरबेल, ड्रोसेरा, गुलाब या फिर नागफनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ड्रोसेरा। इसी के साथ जो है एक तो ये ड्रोसेरा हो गया कीटभक्षी, इसी के साथ कुछ पौधे और होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में उनमें से आ जाए कि कीटभक्षी पौधा कौन सा होता है, इसे ना देके एग्जामिनर उन्हें रख दे। तो उनके नाम में एक होता है नेफेंथिस और एक होता है घटपर्णी। तो वो दोनों भी क्या हो रहे हैं, वो कीटभक्षी पौधे हैं वो दोनों भी। यहाँ पर ड्रोसेरा भी कीटभक्षी पौधा है और इसी के साथ नेफेंथिस और जो घटपर्णी पौधा है वो भी कीटभक्षी पौधे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किसे नोबेल पुरस्कार मिला था डीएनए के मॉडल प्रस्तुत करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक को, डॉक्टर A.G. खुराना को या फिर रॉबर्ट हुक को या फिर ब्रिगस एवं किंग को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वाटसन एवं क्रिक को। तो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं। तो इसमें ऑप्शन है लेमार्क, डार्विन, खुराना या फिर मेंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मेंडल। तो आनुवांशिकता के जन्मदाता मेंडल को कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू क्या है। तो इसमें ऑप्शन है जड़, तना, फल या फिर बीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तना। तो आलू एक तना है। आप ये मत समझ लेना कि वो जमीन में पैदा होता है, जड़ में पैदा होता है, वो जड़ है, ऐसा नहीं है। आलू एक तना होता है। कहीं भी ऑप्शन आए या क्वेश्चन आए तो इसका जो आंसर आप तना लगाना, क्योंकि इसका तना होता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं।
तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के बेसिन को सर्वप्रथम तैयार किया। तो इसमें ऑप्शन है लुई पास्चर ने, डॉक्टर जेनर ने, लिस्टर ने या फिर साल्क ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर जेनर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर या फिर मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टीबी पर। तो टीबी पर हमारे भारत ने नियंत्रण पा लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है 1 से 12 ppm DDT या फिर 1 से 30 ppm DDT। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 से 30 ppm DDT। इस तरह इसका आंसर जो है इन्हीं ऑप्शन में से था, इसलिए मैंने यहीं पर बता दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन थे इसमें 31 से 50 ppm DDT या फिर DDT बिल्कुल नहीं है इसमें। तो इसका जो ऑप्शन भी राइट आंसर था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिर कटिन जो प्राप्त होता है वो किससे होता है। तो इसमें ऑप्शन है तंबाकू से, नीम से, आम से या फिर पपीते से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नीम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटीबायोटिक होती है। तो इसमें ऑप्शन है पौधे, दवाएं, सिरप या फिर टॉक्सिन्स। तो आपने ये तो वर्ड जो है काफ़ी बार सुना ही होगा कि एंटीबायोटिक जो है दवाइयाँ, एंटीबायोटिक जो है एक गोली भी होती है, कैप्सूल भी एंटीबायोटिक होते हैं। तो इस तरह से ये क्या होती हैं, ये होती हैं दवाएं। तो एंटीबायोटिक होती हैं दवाएं। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है। तो इसमें ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस तरह से, लेकिन ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार आपके सामने आ रहा है जिससे कि आप एग्ज़ाम में इसे गलत ना कर पाओ। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं कि खमीर, लेक्टोबैसिलस, राइजोपस या फिर राइजोबियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लेक्टोबैसिलस। तो दूध को दही बनाने वाला जो बैक्टीरिया है वो है लेक्टोबैसिलस, इसी के कारण दूध से दही बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है मेड काउ, तो इसमें ऑप्शन है मेड काउ डिजीज, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू या फिर रेबीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वाइन फ्लू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी पूरा। यह है कि रडार का आविष्कारक कौन था। तो इसमें ऑप्शन है रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशबाल या फिर ऑस्टिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन। तो रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन थे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। विषाक्तन यहाँ पर मतलब है विष से, जो पॉइजन होता है। तो इस तरह से अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि हृदय, फेफड़ा, वृक्क या फिर यकृत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यकृत। तो इसका जो एल्फाटॉक्सिन खाद्य जो विषाक्तन पदार्थ होता है उससे जो प्रभावित होता है वो यकृत प्रभावित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो इसमें ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1
या फिर विटामिन B12। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विटामिन B12। तो कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 में होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है स्फेरोमीटर, अनीमोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर या फिर अमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्फिग्मोमेनोमीटर। आपने देखा होगी जब डॉक्टर आता है तो हमारी हाथ पर उसे लपेटता है, उसके बाद हमारी जो है रक्त दाब जो है चेक करते हैं डॉक्टर। अगर तो वो जो मीटर होता है वो होता है स्फिग्मोमेनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसमें ऑप्शन है यूरेनियम, लोहा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूरेनियम। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु उपयोग की जाती है वो यूरेनियम धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक की कालावधि, जो लोलक की जो कालावधि होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो इसमें ऑप्शन है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है या फिर तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो इसका जो आप सोचिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो क्या होता है कि जो लोलक घड़ी होती है वो गर्मियों में क्या होता है, उसके लोलक की जो घूमता है वो लटकता रहता है इधर उधर। तो उसका क्या होता है कि उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जो हम जो है देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसकी लंबाई में जो है परिवर्तन होता है सर्दियों में और गर्मियों में। गर्मियों में उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि वो जैसे ज़्यादा लंबा होगा तो वो जो है उसे देर में पूरा करेगा, मतलब कि उसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका जो एक चक्कर है वो देर में पूरा होगा। तो इस तरह से गर्मियों में आपने देखा कि उसमें घड़ी वो थोड़ी धीरे चलती है जाड़ों के मुकाबले। लेकिन क्या होता है, जाड़ों में क्या होता है कि लोलक की लंबाई जो है बढ़ती नहीं है, तो जाड़ों में क्या होता है वो जल्दी जल्दी अपने जो उसको पूरा करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो लोलक की कालावधि है उस पर जो जो निर्भर करती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगर लंबाई बढ़ जाएगी तो अपना वो देर से पूरा करेगा। तो इस तरह थोड़ा धीरे चलती हुई घड़ी महसूस होगी, और जब छोटा होगा तो वो जल्दी जल्दी अपना चक्कर पूरा करेगा। तो इस तरह से वो जो है थोड़ी तेज चलती हुई प्रतीत होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती हैं? तो इसमें ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर आकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसमें ऑप्शन है तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उद्वेलित करके या फिर अणुओं को उद्वेलित करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। तो श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए तंतु को गर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? तो इसमें ऑप्शन है भूकंप से, सूर्य से, तारों से या फिर चंद्रमा से। तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगें होती हैं वो चंद्रमा से होती हैं। उसके कारण क्या आता है, ज्वार भाटा आता है इस तरह से। तो वो किसके कारण आता है, वो चंद्रमा के कारण आता है। तो इसी तरह से जो ऊंची जल तरंगें होती है महासागरों में वो चंद्रमा के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से या फिर ठोस को पिघलाने से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तो ये
संपीड़ित गैस जो होती है ये बहुत ठंडी होती है, इसलिए अगर इस गैस को हम कमरे में छोड़ दें तो कमरा जो है ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो घरों में जो सिलेंडर में गैस भरी जाती है, उसमें अगर आप गैस को निकाल कर उसके ऊपर अगर उसे हाथ पर लोगे तो वो गैस बहुत ठंडी लगती है, क्योंकि वो ठंडी गैस होती है। आपने देखा होगा, अगर आप उसे महसूस करेंगे गैस को अपने ऊपर, जब निकलती हुई गैस को और अपने ऊपर लगाएंगे हाथ पर या कहीं पर, तो क्या होगा, वो बहुत ठंडी महसूस होगी, क्योंकि वो ठंडी गैस होती है। इसलिए संपीड़ित गैस को कमरे में छोड़ने से कमरा ठंडा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसमें ऑप्शन है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, या फिर फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पौधों के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, या फिर रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फिल्टर। सॉरी, ऑप्शन बी नहीं है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो आपने देखा भी होगा, जो स्कूल में हमें प्रैक्टिकल कराया जाता है तो उसमें एक प्रिज्म रखा जाता है, और प्रिज्म से अगर प्रकाश को पार कराएंगे तो एक तरफ जो है ना, प्रकाश जिधर से आएगा उसके दूसरी साइड से जो है हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, इसमें ऑप्शन है चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, या फिर सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चंद्रमा बीच में हो। तो सूर्य ग्रहण होने क्यों होता है कि ऐसा होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, क्योंकि जब सूर्य पर चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, जिसके कारण क्या, सूर्य थोड़ा काला दिखाई देता है। तो ये होता है सूर्य ग्रहण, जो कि चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसमें ऑप्शन है 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च, या फिर 23 अगस्त। अब इस समय जैसे कि सबसे छोटा दिन निकल चुका है, वर्तमान में अब ये दिसंबर चल रहा है, तो इसी दिसंबर में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हुआ था। हर साल ही होता है, तो साल का जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने को घोला जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में, और ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। अगर इन 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाए और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल लिया जाए यानी एसिड, तो सोने को उसमें घोला जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहा विष मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो इसमें ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिंक फास्फाइड, या फिर इथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिंक फास्फाइड। तो चूहा मारने का जो जहर बनाया जाता है वो जिंक फास्फाइड्स के द्वारा बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो इसमें ऑप्शन है ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, या फिर पानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पानी। तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। तो इस तरह से आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।
फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।